के चंद अशार के दुनिया खारदार से दामन बचा के चल, दुनिया खारदार से दामन बचा के चल, मत देख दिल फरेबियाँ नज़रें झुका के चल। दुनिया खारदार से दामन बचा के चल, मत देख दिल फरेबियाँ नज़रें झुका के चल। और ज़ाते सफ़र संभाल रख कब आ जाए अजल, ज़ाते सफ़र संभाल रख कब आ जाए अजल। आमाल नामा अपना बगल में दबा के चल, आमाल नामा अपना बगल में दबा के चल। और मैंने कहा कि ज़रा तन्हाई में चलें, मैंने कहा कि ज़रा तन्हाई में चलें। मुझको यकीन आया जब उसने कहा कि चल। मैंने कहा कि ज़रा तन्हाई में चलें। मुझको यकीन आया जब उसने कहा कि चल। अब बातों में मत गुजार दे ढलने लगी है रात, बातों में मत गुजार दे ढलने लगी है रात। यह है शबे वसाल मोहब्बत लुटा के चल। क्या कहने, बहुत खूबसूरत। गालिब भाई का हुक्म है तो चंद अशार में हैदर हसन जलीसी साहब बैठे हुए हैं, मिज़ा के बादशाह हैं। इनके सामने मैं क्या अर्ज़ करूं, बहरहाल कोशिश करता हूं मैं कुछ। आप सदर मोहतरम की इजाज़त। अर्ज़ यह कि ख्वाब देखा था जो जवानी में, ख्वाब देखा था जो जवानी में, उसकी ताबीर में ज़माने लगे, उसकी ताबीर में ज़माने लगे। आप तो तेज़ गेंद कराते थे, गुगलियाँ आप क्यों कराने लगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश के मिसरे पर तस्वीर है कि वो ऐसा दौर था, व्हाट्सएप था न SMS, वो ऐसा दौर था, व्हाट्सएप था न SMS, न सेल फोन था। हम जिस पे गुफ्तगू करते, नतीजा ये हुआ दिल में ही रह गई दिल की ज़ुबान गैर से क्या शरह आरज़ू, ज़ुबान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। और ये एक सियासी जमात का एजेंडा है कि पसे ज़िंदा किया था वादा ये, पसे ज़िंदा किया था वादा ये, जितने सुख दुख हैं मिल के बाँटेंगे। जेल काटी है जितने बरसों तक, उतने ही साल जेब काटेंगे। जेल काटी है जितने बरसों तक, पसे ज़िंदा किया था वादा ये, जितने सुख दुख हैं मिल के बाँटेंगे। जेल काटी है जितने बरसों तक, उतने ही साल जेब काटेंगे। और ये देखिए, वैलेंटाइन डे यहाँ तो मनाया जाता ही था, हमारे यहाँ भी मनाया जाने लगा है। जलीसी साहब कि वो किसी को किताब भेजते हैं, वो किसी को किताब भेजते हैं और किसी को कबाब भेजते हैं। वो किसी को किताब भेजते हैं और किसी को कबाब भेजते हैं। शेख जी फरवरी की 14 को रश के गुल को गुलाब भेजते हैं। शेख जी फरवरी की 14 को रश के गुल को गुलाब भेजते हैं। और अब ये 4 मिसरों के बाद मैं इजाज़त चाहूँगा कि जॉन साहब का थोड़ा सा टच है इसके अंदर कि याद अपनों की जब भी आती है, याद अपनों की जब भी आती है, आँख में अश्क जानी आता है। याद अपनों की जब भी आती है, आँख में अश्क जानी आता है। जो कहा था हमारे लीडर ने, जब हो बारिश तो पानी आता है। बहुत शुक्रिया। बस कर दिया जब मैं गुजारिश करूंगा जनाब शफीक मुराद साहब से, जो जर्मनी से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब शफीक मुराद साहब।
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बज़्म उर्दू लंदन की इस तकरीब में आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई और ये हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि जब भी मोहतरम गालिब माहिदी साहब ये मुशायरा, सालाना मुशायरा करते हैं तो ये मुझे मदऊ भी करते हैं और हुस्न इत्तफ़ाक़ ये है कि मैं उस मुशायरे में आ भी जाता हूँ। और इस दफ़ा तो बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था आने का, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए, मैंने इन्हें कह भी दिया कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। तो इस तरह हमारा गालिब माहिदी साहब और बज़्म उर्दू अदब से ये ताल्लुक़ जो है ये पुख्ता से पुख्ता तर होता जा रहा है, हुस्न शौक़ से या हुस्न इत्तफ़ाक़ से। मैं मोहतरम गालिब माहिदी साहब के इस देरीना खिदमत पर उनको अपना एक शेर डेडिकेट करता हूँ कि करते हैं खूने दिल से बयां दास्तान गम, करते हैं खूने दिल से बयां दास्तान गम, उर्दू अदब के लालो जवाहर हम ही तो हैं, उर्दू अदब के लालो जवाहर हम ही तो हैं, और ये रोशनी का सफ़र है हमदम मुराद के साथ साथ रहना, जो तेरी शब के उदास रस्तों में बन के सूरज उभर रहा है। मैं मोहतरम सदर साहब की इजाज़त से अपने 3 अशार और उससे पहले ये अर्ज़ करता चलूँ कि गर्मी ये शौक़ बहुत, शोखी ये गुफ्तार बहुत, वक्त जामिद है, वक्त जामिद है मगर ज़हन की रफ्तार बहुत। अर्ज़ है कि मैं अपनी ज़ात में एक कायनात रखता हूँ, मैं अपनी ज़ात में एक कायनात रखता हूँ, मैं बेसबात हूँ लेकिन सबात रखता हूँ, मैं बेसबात हूँ लेकिन सबात रखता हूँ, और फलक के पार भी, फलक के पार भी मस्कन बना रहा हूँ मैं, फलक के पार भी मस्कन बना रहा हूँ मैं कुए यार में भी अपनी बात रखता हूँ, मैं कुए यार में भी अपनी बात रखता हूँ, वो जिसको पाने में एक उम्र चाहिए सबको, वो जिसको पाने में एक उम्र चाहिए सबको, मैं उसके हाथ में भी अपना हाथ रखता हूँ, मैं उसके हाथ में भी अपना हाथ रखता हूँ। और ऐसा कि दर्द में डूबी हुई एक दास्तां का इक़्तिबास, दर्द में डूबी हुई एक दास्तां का इक़्तिबास, उसके चेहरे पर लिखा है किस जहां का इक़्तिबास, उसके चेहरे पर लिखा है किस जहां का इक़्तिबास, और खुद ही आ जाना दरीचा दर्द का तुम खोल कर, खुद ही आ जाना दरीचा दर्द का तुम खोल कर, खुद ही लिखना सफ़ाए दिल पर जिया का इक़्तिबास। मोहतरम वाहिदी साहब और कीजिएगा कि खुद ही आ जाना दरीचा दर्द का तुम खोल कर, खुद ही लिखना सफ़ाए दिल पर जिया का इक़्तिबास, और मैं लबे साहिल खड़ा सुनता रहा मौजों का शोर, मैं लबे साहिल खड़ा सुनता रहा मौजों का शोर, और वो लिखता गया मेरे गुमा का इक़्तिबास, और वो लिखता गया मेरे गुमा का इक़्तिबास, एक सफ़ीना चाहतों का उसकी आंखों में रवां, एक सफ़ीना चाहतों का उसकी आंखों में रवां, वक्त के सहरा में है वो साहिबा का इक़्तिबास। और अर्ज़ है कि थे किताबें ज़िंदगी पर नाम दोनों के लिखे, थे किताबें ज़िंदगी पर नाम दोनों के लिखे, बन गया वो दास्तां मैं दास्तां का इक़्तिबास, थे किताबें ज़िंदगी पर नाम दोनों के लिखे, बन गया वो दास्तां मैं दास्तां का इक़्तिबास। और अर्ज़ है कि उसका आंचल अर्ज़ है कि
उसका आंचल चौदहवीं के चांद का आकाश है, उसका चेहरा चौदहवीं के चांद का आकाश है, उसका आंचल है चमकती कहकशां का इक्तबास। और अर्ज़ है कि कर रहा है खुद को वो मंसूब मेरे नाम से, लिख रहा है इश्क़े बारे गिरां का इक्तबास, लिख रहा है इश्क़े बारे गिरां का इक्तबास। और रस भरी की बात सुनकर सोचता ही रह गया, है यही हुस्ने बयां या है बयां का इक्तबास। और वक्त की परवाज़ में उड़ते रहेंगे साथ साथ, है ये रूहों का सफ़र तो फिर कहाँ का इक्तबास, है ये रूहों का सफ़र तो फिर कहाँ का इक्तबास। और बन गया हूँ मैं भी अपने दौर का शाही मुराद, बन गया हूँ मैं भी अपने दौर का शाही मुराद। मेरी हर परवाज़ में है आसमां का इक्तबास, मेरी हर परवाज़ में है आसमां का इक्तबास। एक मुख्तसर गज़ल के बाद इजाज़त चाहूँगा कि कर रही थी सब्ज़ाज़ारों में जो कल अटखेलियाँ, कर रही थी भाई साहब और कीजिएगा जनाब, कर रही थी सब्ज़ाज़ारों में जो कल अटखेलियाँ, दाम में सयाद के अब आ गई वो हिरनियाँ, दाम में सयाद के अब आ गई वो हिरनियाँ। और मौसमे हिजरा में खुद से भी बिछड़ने लग गया, मौसमे हिजरा में खुद से भी बिछड़ने लग गया। मैंने सोची ही न थी किस्मत में ऐसी दूरियां, मैंने सोची ही न थी किस्मत में ऐसी दूरियां। और दिल की धड़कन रुक रही है और ऐसा हब्स है, दिल की धड़कन रुक रही है और ऐसा हब्स है, जैसे कमरा बंद हो और बंद हो सब खिड़कियां। बहुत शुक्रिया। जैसे कमरा बंद हो और बंद हो सब खिड़कियां। और अर्ज़ है कि वक्त के सांपों ने मेरे कहकहों को डस लिया, वक्त के, बहुत शुक्रिया जी, वक्त के सांपों ने मेरे कहकहों को डस लिया। टूटकर बिखरी हुई हैं सातों की किरचियां, वक्त के सांपों ने मेरे कहकहों को डस लिया। टूटकर बिखरी हुई हैं सातों की किरचियां। और मकतर्ज है कि ख्वाहिशों का सांस घुटता जा रहा है अब मुराद, ख्वाहिशों का सांस घुटता जा रहा है अब मुराद। रंग खुशबू उड़ गए हैं जल रही हैं तितलियां, रंग खुशबू उड़ गए हैं जल रही हैं तितलियां। बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले कि मैं अपने अगले मेहमान शायर को दावत कलाम दूं, हमारे आफ्ताब भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आकर 2-3 अशार पेश करें और उसके बाद फिर अपने मेहमान शायर को बुलाएंगे। चलिए आपकी इजाज़त से आपकी नज़रें सामीन बैठे हैं, कितना हाल अच्छा है, सामीन बैठे हैं कितना हाल अच्छा है यकीन इंशाअल्लाह अगला साल अच्छा है। आप जलवा फरमा हैं बज़्म रौनक अफ़ज़ा है, पुरवकार चेहरे पर ये जमाल अच्छा है। जानते हैं हम जितने भी यहाँ हक़ाइक़ हैं, हर ख़याल से बढ़कर यह ख़याल अच्छा है। एक झलक दिखाते हैं जब हमें वो पर्दे से दिल गवाही देता है, कद्दो हाल अच्छा है। जब वो फ़ोन करते हैं मुझसे पूछते हैं कौन, तब यही बताते हैं आज हाल अच्छा है। जब चिनाब पर पहुंचा हीर से मिला रांझा, हीर से यही पूछा क्या सयाद अच्छा है।
उम्र सारी गुजरी है जिसके जमा करने में दीन जो कमाया है, बस ये माल अच्छा है। साइंस आज हैरान है कायनात पर, देखो खालिक के जहां जो है जुल जलाल अच्छा है। आखिरी शेर है जी, आफ्ताब मुद्दत से दूर हूँ वतन से मैं, आज किसने पूछा है तेरा हाल अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे और इसके बाद एक और आफ्ताब उभरने वाला है, लेकिन इस दरमियान में मैं एक शेर अपना भी आप दोनों आफ्ताबों की नज़र कर रहा हूँ कि तीरगी नाम किस बला का है, तीरगी नाम किस बला का है, हज़रत आफ्ताब क्या जाने। आफ्ताब आलम कुरैशी साहब से गुजारिश है कि अपना कलाम पेश करें। आप पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर पर हमारे इस बज़्म में शरीक हो रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, शुक्रगुज़ार हूँ बज़्म उर्दू लंदन के गालिब आज़दी साहब का कि जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया। पहले एक मतला और एक शेर पेश करने की इजाज़त साहिब सदर की इजाज़त से कि अपनी ताज़ा किताब बेचूँ मैं, अपनी ताज़ा किताब बेचूँ मैं, क्या ज़रूरी है ख्वाब बेचूँ मैं। अपनी ताज़ा किताब बेचूँ मैं, क्या ज़रूरी है ख्वाब बेचूँ मैं। और आप कहकर तो देखिए रस्मन, आप कहकर तो देखिए रस्मन, ज़िंदगी भर गुलाब बेचूँ मैं। आप कहकर तो देखिए रस्मन, ज़िंदगी भर गुलाब बेचूँ मैं। एक गज़ल के चंद अशार के, हसरत ये दिल में लाए हैं, आँखें तो खोलिए। हसरत ये दिल में लाए हैं, आँखें तो खोलिए, दीदार को हम आए हैं, आँखें तो खोलिए। हसरत ये दिल में लाए हैं, आँखें तो खोलिए, दीदार को हम आए हैं, आँखें तो खोलिए। हमने तो एक लफ्ज़ मोहब्बत कहा है बस, हमने तो एक लफ्ज़ मोहब्बत कहा है बस, आप ऐसे क्यों लजाए हैं, आँखें तो खोलिए। हमने तो एक लफ्ज़ मोहब्बत कहा है बस, आप ऐसे क्यों लजाए हैं, आँखें तो खोलिए। हम भी तो देखें आपकी आँखों ने आज तक, हम भी तो देखें आपकी आँखों ने आज तक, किस दर्जा हश्र उठाए हैं, आँखें तो खोलिए। हम भी तो देखें आपकी आँखों ने आज तक, किस दर्जा हश्र उठाए हैं, आँखें तो खोलिए। क्या जानिए कि आप हों बेदार किस घड़ी, क्या जानिए कि आप हों बेदार किस घड़ी, नज़रों को हम जमाए हैं, आँखें तो खोलिए। क्या जानिए कि आप हों बेदार किस घड़ी, नज़रों को हम जमाए हैं, आँखें तो खोलिए। क्या खूब हैं ये आपके दीदे बड़े बड़े, क्या खूब हैं ये आपके दीदे बड़े बड़े, दिल को हमारे भाए हैं, आँखें तो खोलिए। दिल को हमारे भाए हैं, आँखें तो खोलिए। जादू असर है आपकी आँखें सो उन पे हम, जादू असर है आपकी आँखें सो उन पे हम, कुछ शेर लिख के लाए हैं, आँखें तो खोलिए। जादू असर है आपकी आँखें सो उन पे हम, कुछ शेर लिख के लाए हैं, आँखें तो खोलिए। हम आज डूब जाएंगे आँखों में आपकी, हम आज डूब जाएंगे आँखों में आपकी, ये सोच कर ही आए हैं, आँखें तो खोलिए। ये सोच कर ही आए हैं, आँखें तो खोलिए। ये ये एक छोटी बहर में गज़ल के, वही मंजिल वही रास्ता हमारा, वही मंजिल वही रास्ता हमारा, अभी तक कुछ नहीं बदला हमारा। वही मंजिल वही रास्ता हमारा, अभी तक कुछ नहीं बदला हमारा। महकता है बिना खुशबू के देखो, महकता है बिना खुशबू के देखो,
तुम्हारी याद से कमरा हमारा महकता है बिना खुशबू के देखो, महकता है बिना खुशबू के देखो, तुम्हारी याद से कमरा हमारा। न था मालूम सूरज ढल गया तो, न था मालूम सूरज ढल गया तो जुदा हो जाएगा साया हमारा। न था मालूम सूरज ढल गया तो जुदा हो जाएगा साया हमारा। और पड़ी है अपनी अपनी हर किसी को, पड़ी है अपनी अपनी हर किसी को, कोई सुनता नहीं किस्सा हमारा। पड़ी है अपनी अपनी हर किसी को, कोई सुनता नहीं किस्सा हमारा। हमें भी मतलबी समझी ये दुनिया, हमें भी मतलबी समझी ये दुनिया, कोई मतलब नहीं समझा हमारा। हमें भी मतलबी समझी ये दुनिया, हमें भी मतलबी समझी ये दुनिया, कोई मतलब नहीं समझा हमारा। हमें भी मतलबी समझी ये दुनिया, कोई मतलब नहीं समझा हमारा। नज़र एक दोस्त ने बदली है यारो, नज़र एक दोस्त ने बदली है यारो, मगर बदला नहीं लहजा हमारा। नज़र एक दोस्त ने बदली है यारो, मगर बदला नहीं लहजा हमारा। और शेर देखिएगा कि तुम्हारे दौर का गर्चे नहीं है, तुम्हारे दौर का गर्चे नहीं है, मगर खोटा नहीं सिक्का हमारा। तुम्हारे दौर का गर्चे नहीं है, मगर खोटा नहीं सिक्का हमारा। उसे अपना लिया गैरों ने आलम, उसे अपना लिया गैरों ने आलम, वो जो होता था एक अपना हमारा, वो जो होता था एक अपना हमारा। वही मंजिल वही रास्ता हमारा, अभी तक कुछ नहीं बदला हमारा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम कुरैशी साहब। मैं वक्त की तंगी की वजह से न तो शोरा के तारुफ के साथ इंसाफ कर पा रहा हूँ, न ही शुक्रिया का अदा कर पा रहा हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हैदर हसनैन जलीसी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपना कलाम पेश करें और महफिल का रंग बदलें। पाकिस्तान से तशरीफ़ लाएँ, ख़ास तौर पे हैदर हसनैन जलीसी साहब। भाई सिर्फ तवज्जो का तलबगार, जोड़ तोड़ की जो शायरी अल्लाह ने मुझे नसीब की है उस पर गौर कीजिएगा। एक शेर होता है, नूर भाई सदर साहब की इजाज़त है, नूर भाई इस पे कोई बात नहीं है, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था पहले, मगर यहाँ एक जगह है लखनऊ, वहाँ के लोग, मैं कुछ तमहीद ज़रूरी है तो ये एक आधा जुमला सुन लो, इसे याद रखना, चौथे मिसरे में काम आएगा आपके समझने के। लखनऊ के लोग अपनी को हमारी कहते हैं, हाँ मैं को हम कहते हैं, यानी अपनी को हमारी कहते हैं, तो यह अपनी याद रखना और फिर उसकी हमारी। तवज्जो का तलबगार बिल्कुल ताज़ा है भाई कि लखनवी शायर से मैंने कल ये खुलकर कह दिया, खलिश लखनवी शायर से मैंने कल ये खुलकर कह दिया, बोले जब हम या हमारी पहले इनको तो लिए। लखनवी शायर से मैंने कल ये खुलकर कह दिया, बोले जब हम या हमारी पहले इनको तो लिए। आपकी बीवी कसम से आज तक देखी नहीं, अपनी बीवी को हमारी बीवी कहकर मत बोलिए, अपनी बीवी को हमारी बीवी तो मत बोलिए। फिर पढ़ते तो खांसी हो गई थी एन आखिरी मिसरे पे तवज्जो कि लखनवी शायर से मैंने कल ये खुलकर कह दिया, बोले जब हम या हमारी पहले इनको तो लिए। आपकी बीवी कसम से आज तक देखी नहीं, अपनी बीवी को हमारी बीवी तो मत बोलिए। बहुत शुक्रिया। एक क़िता और पेश कर रहा हूँ बिल्कुल ताज़ा। इस क़िते का उन्वान है मियाँ वाली। हाँ, अजब दस्तूर है ये कुछ समझ से बालातर यारो, अजब दस्तूर है ये कुछ समझ से बालातर यारो, हसीना जिसका भी हो नाम वो काली ही मिलती है। किसी को ले लो, हसीना वाजिद से लेके हसीना मोइन तक कहीं चले जाओ सब काली मिलेंगी।
हाँ, अजब दस्तूर है ये कुछ समझ से अच्छा, वो फारसी वाला हसीना होगा, उर्दू वाला नहीं। हाँ नहीं, जैसे जैसे अरबी का नार जो है वो आग है, हिंदी का नार जो है वो एक खूबसूरत औरत है। हाँ, ये अलग अलग एक ही नाम होते हैं। हाँ, अजब दस्तूर है ये कुछ समझ से बाला तर यारो, हसीना जिसका भी हो नाम वो काली ही मिलती है, हमेशा नाम का होता है देखा कुछ असर भैया, मियाँ वाली के बंदे को मियाँ वाली ही मिलती है। मैंने जनरल बात की, किसी एक आध तो हर जगह मिस्टेक्स हो जाती हैं, फरिश्तों से भी। हाँ, अमूमन ये होता है। अजब दस्तूर है ये कुछ समझ से बाला तर यारो, हसीना जिसका भी हो नाम वो काली ही मिलती है, हमेशा नाम का होता है देखा कुछ असर भैया, मियाँ वाली के बंदे को मियाँ वाली ही मिलती है। पिछले दिनों एक क्रिकेटर के बेटे की शादी हुई थी, तो वो अब तलाक की नौबत आ गई। अखबार में जो देखा तो उस पर एक तंज व मिज़ाह की कोशिश की है। तवज्जो का तलबगार यहाँ इंडिया से हमारे नूर भाई बैठे हैं। हम बेटे को, लड़के को छोरा कहते हैं अपने उर्दू में, हिंदी ज़बान से लफ्ज़ जो आया है छोरा। हाँ बेटा, ये याद रखिएगा कि मेरी बेटी का ससुर है एक मकामी क्रिकेटर। मेरी बेटी, शायद भाई बिल्कुल ताज़ा किताब पेश कर रहा हूँ, मेरी बेटी का ससुर है एक मकामी क्रिकेटर, 6 लगाकर उसने मुझको अपना छोरा दे दिया। वो तो एक आदत है ना। मेरी बेटी का ससुर है एक मकामी क्रिकेटर, 6 लगाकर उसने मुझको अपना छोरा दे दिया। आप क्यों खुश हो रहे हो, रोने की है बात ये, 6 लगाकर छोरा मतलब है छिछोरा दे दिया। 6 लगाकर छोरा में 6 लगा लो, छिछोरा हो जाएगा और क्या। 6 लगाकर छोरा मतलब है छिछोरा दे दिया। और हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, जब मियाँ वाली की बात हो रही है तो पाकिस्तान की है नया भट्टा खड़ा कराओगे। अच्छा, बहरहाल एक हमारी अदाकारा है मीरा, सब जानते हैं। जितनी ज़बरदस्ती की अंग्रेज़ी वो ठोकती हैं, हाँ कोई बढ़ाई भी चाहे तो नहीं ठोक सकता। तो उस पर एक तवज्जो का तलबगार, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अगर कैच किया आपने तो लुत्फ़ आएगा। मीरा से बात करनी भी, ये हमारे सदर मुमलिकत डेंटिस्ट हैं, उनके पास गई थी और उन्हें परेशान कर दिया। हाँ, कि मीरा से बात करनी भी मुश्किल है दोस्तों, मीरा से बात करनी भी मुश्किल है दोस्तों, किसकी तलब है जब कहा तो चूमने लगी। उनके यहाँ किस एक इंग्लिश का ही लफ्ज़ है बस। हाँ, मीरा से बात करनी भी मुश्किल, यार किसकी तलब को समझ लो ना। मीरा से बात करनी भी मुश्किल है दोस्तों, किसकी तलब है जब कहा तो चूमने लगी। जब ये कहा कि सुबह को मिसवाक कीजिए, गलियों में उठ के सुबह को मिस घूमने लगी। मिसवाक, ये जब घर जाके समझ में आ जाए तो मुझे फ़ोन करके दाद दे देना। हाँ, अब इतनी मेहनत से कह के आता हूँ, फिर मैं आसान सुना दूँगा। हाँ, मीरा से बात, वो असल में कल परसों की बात है ये अपना वो। हाँ, कल
ये खलील साहब लेके आया था अपना नूर साहब से बेतकल्लुफ़ी से बात करने का मौका मिला। यार मैं हैरान हो गया कि मैं जिस मेथड पे अप्लाई करता हूँ उसका बेसिक फार्मूला इन्होंने पहले खत्ते में समझ के सबको बताया। आज तक कोई नहीं समझ सका। हुरूफ की कैलकुलेशन पहले होती है, बाद में बहर बनती है। बहरहाल खैर, वाह 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 वाह, आज भी खैर, मीरा से बात करनी भी मुश्किल है दोस्तों। किसकी तलब है जब कहा तो चूमने लगी। जब ये का उन्हें मिस के, अभी तक मिस कहलवाने के ये शौक है ना, मिसेस कहो तो नाराज हो जाती हैं कि मीरा से बात करनी भी मुश्किल है दोस्तों। किसकी तलब है जब कहा तो चूमने लगी। जब ये कहा कि सुबह को मिसवाक कीजिए, गलियों में उठ के सुबह को वो घूमने लगी। बहरहाल एक किता जो अपनी बयास का नूर भाई पहला और आखिरी झूठा किता है, मेरे बड़े बेटे की जब शादी हुई थी उस वक्त हुआ था, वो पेश कर रहा हूँ कि मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ, खुश आया हूँ। मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था, शाद आया हूँ, मुरत्तब करके यारो एक नई रूदाद आया हूँ। मेरे बेटे की चॉइस और सिलेक्शन का है क्या कहना, सुसर बनने गया था, बन के मैं दामाद आया हूँ। सुसर बनने गया था, बन के मैं दामाद आया हूँ। और एक कहता आपकी खिदमत में और पेश करूँगा। मेरी बेगम का जब इंतकाल हुआ तो बड़े बड़े शायर, जिनमें अनवर शऊर और जो मर गए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, ये 10-12 साल पहले की बात है, वो कुल के दौरान ही जनाब कह रहे हैं जली सी वुज़ू करते हुए कंधा मार के कि दूसरी कर लो। अरे अभी मट्टी तो सूखने दो। खैर, ये 10 साल पुरानी बात हो गई और अल्लाह का शुक्र है मुझे अभी तक वही याद है। उस पर एक अगर कोई कमाल साहब शेर नहीं समझते हैं तो कान बंद कर लें। यही कह सकता हूँ कि कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर। कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा शादी कर लो फिर, रंडवे की जिंदगी है सरासर मलाल की। हामी भरी तो पिट गया मिस्टर कमाल से, इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की। इतना कहा था चाहिए बीवी कमाल की, और वो अपनी समझ गए। 12 एक फरमाइश नीचे हैं। अच्छा, चले 2 किताब मेरे दोस्त जिस मिजाज को वो पसंद कर रहे हैं उस पे 2 किताब पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। चौथी शादी पे सुन लें। इस किताब का उन्वान है गैर हाजिर। एक लफ्ज़ है हाँ कि चौथी बीवी की मोहब्बत घर में रखती है मुझे। अब तो मैं कराची से आ गया मगर अमूमन कहीं जाता नहीं हूँ, मैं घर में ही रहता हूँ। चौथी बीवी की मोहब्बत, दोस्तों ये बता दूं, एक लफ्ज़ अगर 2 जगह आए सुक्म है, अगर वो दोनों जगह अलग माने उजागर कर दे तो वो कारीगरी है, फनकारी है। हाँ, चौथी बीवी की मोहब्बत घर में रखती है मुझे। आपने मुझको बुलाया खैर हाजिर हो गया। चौथी बीवी की मोहब्बत क्या बताऊं आपको, गैर हाजिर जब हुआ मैं गैर हाजिर हो गया। गैर हाजिर जब हुआ मैं। और दोस्तों आपके घर में हमने ताश खेला है, भाई रमन में बहुत ताश खेले। एक किताब बस पेश कर रहा हूँ और इजाज़त चाहूँगा। ये ताश खेलते खेलते हुआ है। आप लोगों को ताश खेलने आती है? ताश हाँ, मेरी जैसी नहीं आती होगी, तवज्जो दीजिएगा। हाँ कि सियासत भी तो मैंने, आखिरी किता तवज्जो का तलबगार, सियासत भी तो मैंने ताश के पत्तों से सीखी है। ये 3 यहाँ आने के, इंग्लैंड में आने के बाद ही शेर हुआ है पूरा कि सियासत भी तो मैंने ताश के पत्तों से सीखी है। मैं पहले हाथ पर अपने अदू को दहला देता हूँ। अदू मुखालिफ, दहला
दहला पत्ता भी होता है और दहला खौफज़दा भी होता है। सियासत भी तो मैंने ताश के पत्तों से सीखी है, मैं पहले हाथ पर। साहब आपकी नज़र है, तवज्जो का तलबकार। सियासत भी तो मैंने ताश के पत्तों से सीखी है, मैं पहले हाथ पर अपने अदू को दहला देता हूँ। नतीजा कुछ भी हो लेकिन मेरा अंदाज तो देखो, वो बेगम जब भी देता है मैं उसको नहला देता हूँ। बहुत शानदार, बहुत उम्दा जलीसी साहब, आपने महफिल का रंग बदल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है वरना हम आपसे और बहुत कुछ सुनते। अब हम अपने महफिल के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे आज के मेहमान खुसूसी जो अमेरिका से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए, हमारी महफिलों को उन्होंने रौनक बख्शी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ डॉक्टर नूर अमरोवी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। डॉक्टर नूर अमरोवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम, कलम की अज़मतों के मुहाफ़िज़ शुअराए किराम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मौका मुझे फ़राहम किया। मेरे इंतहाई मुखलिस दोस्त सुहेल ज़र्रार ख़रीशने के आपसे मुखातब हूँ और उनके दस्तराज सिद्दीकी साहब, मामला पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन आज मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है वो इस बात की हो रही कि रज़ा अली आबिदी साहब तशरीफ़ फरमा है। सर भले आप वहाँ तशरीफ़ फरमा है, लेकिन ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि वज़नी पलड़ा हमेशा नीचे ही रहता है। और रात इंदौरी ने कहा था कि यह अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े लोग हैं वो लोग बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मुझे यकीन कीजिए बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता सर अगर आपको मैं ना दिखता कि जिस तरह पेरिस जाए कोई और एफिल टावर देखे बगैर वापस आ जाए। आप हमारी तहज़ीब का एक ऐसा अलम बरदार हैं, ऐसा मीनार हैं कि जिनको देखकर हम अपनी राह सीधी करते हैं। अकील दानिश साहब और इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, आपने जिस शगुफ्तगी की तरफ ये काफ़िला मोड़ा, ऐसे मौके पे ये हुनर आप ही को आता है। जलीसी साहब आपको जलीसी नहीं, आपको हबीबी भी होना चाहिए, आप सबके हबीब हैं। बहुत ही अच्छा आपने इस सिचुएशन को संभाला। अब शफीक साहब चले गए हैं। आज की इस महफिल के करता धरता जनाब गालिब माजिदी साहब, हम जो लोग कर रहे हैं, सुहेल ज़र्रार साहब आप भी हम भी, हम इनके कदमों तक भी नहीं पहुंच सकते। गालिब माजिदी साहब ये हमारा वो सरमाया है, ये वो सरमाया है हमारा कि जिस पे हम बिलाशुबा फ़ख्र कर सकते हैं। और ये शेर सुन लीजिएगा, कुछ शेर तो आपने अच्छे अच्छे सुन लिए, कुछ सुनाना कुछ चाहता था लेकिन अब कुछ और सुनाना पड़ रहा है। सदर मोहतरम की इजाज़त से शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ कि कहीं से तीर जो आया कमान से पहले, कहीं से तीर जो आया कमान से पहले, परिंदा जख्मी हुआ है उड़ान से पहले, परिंदा जख्मी हुआ है उड़ान से पहले, जहाँ भी हो वो गुज़र के यहीं से जाएगी, जहाँ भी हो वो गुज़र के यहीं से जाएगी, मेरा मकान है उसके मकान से पहले, मेरा मकान है उसके मकान से पहले, और खुदा के हुक्म से पहले, खुदा के हुक्म से पहले नहीं मरूंगा मैं, खुदा के
हुक्म से पहले नहीं मरूंगा मैं, नमाज होती नहीं है अजान से पहले, नमाज होती नहीं है अजान से पहले। तो यार कहाँ गए सईद भाई, यार शेर को पहुँचो, तुम कानपुर से हो, सबसे ज़्यादा तेज कान तुम्हारे होते हैं। और दुर्दाना साहिबा, इनको तो मैं कहता हूँ दुर्दाना और दर्द जाना महफिल की जान है। एहसान भाई, सुहेल भाई शेर सुनाए कि खुदा के हुक्म से पहले नहीं मरूंगा मैं, नमाज होती नहीं है अजान से पहले, हसब नसब भी ज़रूरी है हैसियत के लिए, हसब नसब भी ज़रूरी है हैसियत के लिए, कभी मिलूंगा तेरे ख़ानदान से पहले। हसब नसब भी पहुँच गए, हसब नसब भी ज़रूरी है हैसियत के लिए, हसब नसब भी ज़रूरी है हैसियत के लिए। शादिया खान सुन लो, ये जो है ना तरसील करती है शेर का आवाज़ आकर रेडियो पे। हसब नसब भी ज़रूर हमारे शहर की बहुत बड़ी माशाल्लाह सेलिब्रिटी है। हसब नसब भी ज़रूरी है हैसियत के लिए, कभी मिलूँगा तेरे ख़ानदान से पहले, मेरे मकान को गुर्बत ने कर दिया तकसीम, मेरे मकान को गुर्बत ने कर दिया तकसीम, बरामदा था यहाँ इस दुकान से पहले, बरामदा था यहाँ इस दुकान से पहले। और कुछ शेर और तहत में सुन लीजिए क्या है, मैं उसकी राह में आंखें बिछाने वाला था, मतलब बराए मतलब, मैं उसकी राह में आंखें बिछाने वाला था, मगर वो दूसरे रास्ते से आने वाला था, मगर वो दूसरे रास्ते से आने वाला था। शेर मुलाहिजा फरमाए कि तुझे खरीदने वालों ने छू लिया तुझको, तुझे खरीदने वालों ने छू लिया तुझको, वगरना मैं तेरी कीमत लगाने वाला था। तुझे खरीदने वालों ने छू लिया तुझको, वगरना मैं तेरी कीमत लगाने वाला था। हमारी बात तुम्हारी समझ में क्या आती, हमारी बात तुम्हारी समझ में क्या आती। सारा फेर सोच का समझ का इंसान की उसकी ब्रिंगिंग का है कि कैसा तुम्हारी हमारी बात तुम्हारी समझ में क्या आती। तुम्हारी सोच का महवर ज़माने वाला था, तुम्हारी सोच का महवर ज़माने वाला था। और दुआ कबूल हुई मेरी आखिरी लम्हे, दुआ कबूल हुई मेरी आखिरी लम्हे, वगरना मैं तो मुसल्ला उठाने वाला था, वगरना मैं तो दुआ कबूल हुई मेरी आखिरी लम्हे, वगरना मैं तो मुसल्ला उठाने वाला था, वगरना मैं तो मुसल्ला उठाने वाला था। और शेर ये भी सुन लीजिएगा कि फूल का रंग बहारों के लिए होता है, फूल का रंग बहारों के लिए होता है, फूल का रंग बहारों के लिए होता है। ये ज़रा बंद कर दे थोड़ा सा, अगर किसी को, इफ़ यू डोंट माइंड। फूल का रंग बहारों के लिए होता है, हुस्न जज्बात निगारों के लिए होता है, हुस्न जज्बात निगारों के लिए होता है। और दर्द एहसास के मारों के लिए होता है, दर्द
एहसास के मारों के लिए होता है, ये मुनाफा तो खसारों के लिए होता है, ये मुनाफा तो खसारों के लिए होता है, ये मुनाफा तो खसारों के लिए होता है। और खाक बनती है गरीबों का मुक़द्दर आखिर, खाक बनती है गरीबों का मुक़द्दर आखिर, संगे मरमर तो मज़ारों के लिए होता है। खाक बनती है गरीबों का मुक़द्दर आखिर, संगे मरमर तो मज़ारों के लिए होता है। और परचम इश्क को हाथों में उठाकर रखो, परचम इश्क को हाथों में उठाकर रखो, ये अलम शाह सवारों के लिए होता है, ये अलम शाह सवारों के लिए होता है। परचम इश्क को हाथों में उठाकर रखो, ये अलम शाह सवारों के लिए होता है। 9 तो बच चुके हैं वालिद साहब, 2 शेर आपको तरन्नुम से जी। अच्छा, तरन्नुम से मैं चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये मुनाफा तो खसारों के लिए होता है। और एक कता सुन लें उससे पहले, फिर एक ताज़ा गज़ल जो शायद मैंने अभी कहीं नहीं पढ़ी है, वो मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा इंशाअल्लाह। कि वहाँ तुम क्या मसीहाई करोगे, वहाँ तुम क्या मसीहाई करोगे, जहाँ लहजों में नश्तर बोलते हैं, जहाँ लहजों में नश्तर बोलते हैं। सुनाए हैं बुजुर्गों की जुबानी, मोहब्बत हो तो पत्थर बोलते हैं, मोहब्बत हो तो पत्थर बोलते हैं। सुनाए हैं बुजुर्गों की जुबानी। एक गज़ल बड़ी मशहूर पीरज़ादा कासिम साहब की, आप बहुत अजीब हैं, तो मैं पढ़ता नहीं था चूँकि असातिज़ा की उनकी ज़मीनों में कहना बड़ा मुश्किल काम, बेअदबी, लेकिन मैंने उनसे इजाज़त ली, बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि पढ़ा करो, बहुत अच्छी गज़ल है। अश्कों में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, अश्कों में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, कितने पिघल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, कितने पिघल रहे हैं आप। अब शेर देखें कि सोचा था भूल जाएंगे सागर खुम में डूब कर, सोचा था भूल जाएंगे सागर खुम में डूब कर, उसमें भी ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, उस
उसमें भी ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। शेर इसमें बहुत से थे, याद नहीं आ रहे, मेरे मजमू में भी नहीं है, बाद में कुछ तरतीब की थी। मक्ता सुन लीजिएगा अच्छा। कितने बुझे बुझे से थे नूर से लेके रोशनी, कितने बुझे बुझे से थे नूर से लेके रोशनी, नूर से जल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। शेर बता था यार, इस पर तो पीरज़ादा कासिम साहब ने याद दी है, खुदा ही कसम। कितने मुझे से थे नूर से लेके रोशनी, नूर से जल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, नूर से जल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। ताज़ा गज़ल से पहले 3-4 शेर जो मेरी शनाख्त बने वो भी सुन लीजिएगा। ताज़ा गज़ल एक अर्ज पेश करके फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्र भर एक मोहब्बत की कमी रहती है, उम्र भर एक मोहब्बत की कमी रहती है, अश्क में जाए तो आँखों में नमी रहती है, अश्क बह जाए तो आँखों में नमी रहती है, और धूप निकले तो पिघलते नहीं दिल के मौसम, धूप निकले तो पिघलते नहीं दिल के मौसम, एक दो रोज तो ये बर्फ जमी रहती है, एक दो रोज तो ये बर्फ जमी रहती है, माँ तो सबकी ज़मान माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे याद आ जाती है। माँ तो सबकी ज़माने से गुजर जाती है, दस्ते शफ़क़त की बहरहाल कमी रहती है, दस्ते शफ़क़त की बहरहा माँ तो सबकी ज़माने से गुजर जाती है। अच्छा, दूसरी आखिरी गज़ल सुन लिया, आखिरी गज़ल। उनके अश्कों में ढल रहा हूँ मैं, उनके ये थोड़ा सा माहौल जो पीछे ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा सुन लीजिए, मतलब आखिरी तो ये जो पीछे हजरात खड़े, शायरी बड़ी हसास चीज़ है, ज़रा सा शायर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ना पढ़ने में मज़ा आता है ना सुनने में। उनके अश्कों में ढल रहा हूँ
लम्हा लम्हा पिघल रहा हूँ मैं, लम्हा लम्हा पिघल रहा हूँ मैं। अदरवाइज शेर देखे, उनके अश्क को अपने हाथों से उसको खोया है, अपने हाथों से उसको खोया है, इसलिए हाथ मल रहा हूँ मैं, अपने हाथों से उसको खोया है, इसलिए हाथ मल रहा हूँ मैं, इसलिए हाथ। सुहेल भाई शेर देखें यार, इसलिए हाथ मल रहा हूँ मैं। कामी भाई ये तो बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि मुशायरा 2-4 घंटे का होता है, लेकिन उसको यादों में महफूज रखने के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो आपके पास है। अपनी अच्छा बस 2 शेर रह गए इसके बदल के। मल रहा हूँ मैंने बस आईना दिखाया है, मैंने बस आईना दिखाया है, तुम समझते हो जल रहा हूँ मैं, तुम समझते हो जल रहा, मैंने बस आईना दिखाया है, तुम समझते हो जल रहा हूँ मैं। हुस्न कितना बदल गया उसका, हुस्न उसका बदल गया कितना, अपने मिसरे बदल रहा हूँ मैं, अपने मिसरे बदल रहा। शेर आखिर, अपने मिसरे बदल रहा हूँ। ये शेर मैं गालिब आपकी नज़र कर रहा हूँ, आप गालिब ही रहेंगे और हम लोग हमेशा मगलूब रहेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे और मैं मुबारकबाद देता हूँ। अपने मिसरे बदल रहा हूँ मैं, खिल रहा हूँ। शायरी एक ज़बर ज़ेर से बन जाती है कभी कभी, शेर महसूस कीजिएगा शाहिद भाई। इस अपने मिसरे बदल रहा हूँ मैं, खिल रहा हूँ गुलाब की सूरत, खिल रहा हूँ गुलाब की सूरत, इसलिए उसको खल रहा, इसलिए उसको खिल रहा गुलाब की सूरत, इसलिए उसको खल रहा हूँ मैं। खिल रहा हूँ गुलाब की सूरत, इसलिए उसको खल रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या कहने नूर अब्रोई साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा कलाम। हमारा तो दिल चाह रहा था कि आप पढ़ते रहें, हम सुनते रहें, लेकिन वो सामने जो घड़ी लगी है वो बहुत जालिम है। मैं आखिर में गुजारिश करूँगा
बरतानिया में उर्दू की आन, उर्दू की शान प्रोफेसर अकील दानी साहब से के तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर अकील दानी साहब। हामिद भाई, मोहतरम वालिद साहब, ज़रा सी तवज्जो चाहूँगा मैं, अगर आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो। भाई आफ्ताब वहाँ उस गोशे में हैं और हमारे जुलूसी साहब, खुर्रम मुराद साहब, हाँ भाई नूर अमरोही साहब, गालिब भाई और जनाब आबिद बेग, सबकी खिदमत में आदाब और उसके बाद आप सबको भी सलाम। मुझे सिर्फ 4 जुमले कहने हैं और 2 शेर पढ़ने हैं। 1963 में मुशायरा हुआ कराची में, सदारत कर रहे थे जनाब शुएब साहब वज़ीर ख़ज़ाना। उन्होंने मुशायरों की तारीख़ का सबसे मुख्तसर खुतबा दिया, सिर्फ 2 लफ्ज़, मेरा ईमान है कि मुशायरे ज़िंदा रहेंगे, मुशायरे ज़िंदा रहेंगे तो उर्दू भी ज़िंदा रहेगी। आज मुझे वो खुतबा याद आया और आज मैं उनके उन 2 जुमलों पर ज़रा इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि जब तक आप जैसे साहिबान ज़ौक़ आते रहेंगे, महफ़िलें सजाते रहेंगे, तो मग़रिब में भी उर्दू ज़िंदा रहेगी। ये नूर साहब का जश्न था कल, और आज फिर उनकी शान में ये सब कुछ हो रहा है। 2 शेर उनकी नज़र करता हूँ कि नूर का जश्न है, महफिल भी है रोशन दानिश। नूर का जश्न है, महफिल भी है रोशन दानिश, और दिल वाले लिए दिल की सदा बैठे हैं, और दिल वाले लिए दिल की सदा बैठे हैं। शेर खुशबू है, मोहब्बत है और जादू ऐसा, शेर के इश्क में हर गम को भुला बैठे। नूर का जश्न है, महफिल भी है रोशन दानिश, और दिल वाले लिए दिल की सदा बैठे हैं। शेर खुशबू है, मोहब्बत है और जादू ऐसा, शेर के इश्क में हर गम को भुला बैठे। सिर्फ 2 शेर और अर्ज़ करना चाहता हूँ। ज़रा सा पस मंज़र आप सबको इल्म है कि गुल हैं पजमुर्दा तो सब्ज़ा भी ख़िज़ा दीदा है। गुल है पजमुर्दा तो सब्ज़ा भी ख़िज़ा दीदा है। आज गुलशन से परेशान सबा गुज़री है, आज गुलशन से परेशान सबा गुज़री है। रात से आँख फड़कती है, खुदा खैर करे, कोई बतलाए मेरे शहर पे क्या गुज़री। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। हमारा दिल तो चाहता था कि अकील दानी साहब को सुने। अकील दानी साहब की नज़र में 2 अशार कर रहा हूँ कि खुश मिजाज और खुश खिसाल हैं ये, और रिवायात की फसील भी हैं, इनका लहजा गुलाब की खुशबू, ये जो दानिश भी हैं अकील भी हैं। इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज की महफिल की, लेकिन जो है ना वैसे देखने को नहीं मिलती। बहुत ही खूबसूरत आपकी मोहब्बत, आपका हुस्न समाज कहूँगा मैं इसे, बहुत शुक्रिया। अभी एक मरहला बाकी है, जो शोरा यहाँ मौजूद हैं और कुछ और शोरा शायरात जो बरतानिया में उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए रज़ा अली आबदी शील्ड्स दी जा रही हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा सब तमाम शोरा से कि वो नीचे तशरीफ़ लाएँ ताकि रज़ा अली आबदी साहब अपने दस्त मुबारक से वो शील्ड हमको दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देखा उसके बाद सुन लेगा, मैं विशेष को नाम बोलूँगा तो नहीं। कामरान कामी के बाद जो नाम फहरिस्त में है वो यहाँ मौजूद नहीं है, सायरा बतूल और डॉक्टर सफदर सईद। अगला एजाज़ है सुहेल ज़रार खलिश। सुहेल के बाद सीमी बरलास से दरख्वास्त है कि वो तैयार रहें। रुखसाना रशीद साहिबा यहाँ पर मौजूद नहीं है। सीमी बरलास
इसके बाद मेरा आगे देखिए, उसके बाद मैं इसको अगली बारी मेरी खुद की है तो मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर वापस आता हूँ, इंतज़ार फरमाइए। एहसान शाहिद साहब से इल्तमास है कि स्टेज पे तशरीफ वेट कीजिएगा। अंजुम शहजाद। इसके बाद नाम था मेरे पास फहरिस्त में नजमा उस्मान साहिबा का और मुस्तफ़ा शहाब साहब का, जो मौजूद नहीं है। अंजुम शहजाद साहब से गुजारिश है कि तशरीफ ना आए। अंजुम शहजाद साहब, अंजुम शहजाद साहब। शफीक मुराद साहब। शाजिया, हाँ शाजिया खान साहब, आपकी बारी है। इसके बाद डॉक्टर शमसा कुरैशी मौजूद नहीं है। आफ्ताब आलम कुरैशी साहब। अच्छा, डॉक्टर शमसा का अवार्ड आप उनको दे दीजिए। डॉक्टर शमसा शाजिया खान, और आपके बाद डॉक्टर शमसा कुरैशी का एजाज़ जो है डॉक्टर नूर साहब वसूल करेंगे। पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए आफ्ताब आलम कुरैशी साहब। हैदर हसनैन जलीसी साहब। हाँ जी, हैदर हसनैन जलीसी साहब। कैसर भजी साहब के लिए भी एजाज़ है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जनाब डॉक्टर नूर अमरोवी। और प्रोफेसर अकील दानी साहब। आप सबका मैं बज़्म उर्दू लंदन की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इस महफ़िल को कामयाब बनाया। बहुत शुक्रिया। शब बख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़। किसका? सईद का। और अच्छा, उरूज आसिफ। उरूज आसिफ कोई और सही को कैसे बढ़ती है। और आखिर में सईद साहब, सैयद शान कानपुरी साहब। सैयद कानपुरी साहब, ये लीजिए।